चलिए, या फिर तुम्हारा नीट के लिए सक्सेस मंत्र क्या है? नीट का सक्सेस मंत्र है गांठ बांध के रख लो, एनसीईआरटी सबसे पहले कवर करना है। उसके बाद मेरे घर में भी क्या हुआ था एक बार कि लगभग सभी लोग कोविड पॉजिटिव हो गए थे घर में। कभी लगता था ये भी कि एग्रीकल्चर ले ले, कभी लगता था बीएमएस ले ले, क्या करे नहीं करे, ड्रॉप ले कि नहीं ले। भाई बता सकते हो कि फिजिक्स में तुम कैसे किए, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के लिए अप्रोच? कुछ कुछ छोटा एक दो टिप अगर तुम कुछ दे पाओ तो। हमको फिजिक्स बहुत पसंद था, फिजिक्स हमसे बनता भी था। और उसका रीजन ये था कि पहले हम एमबीबीएस आ गए हैं, पर ऑनेस्टली बोले तो आपको रखने का उतना मन नहीं करता है कोई चीज। हमारा करियर का बात है, करियर नहीं रहेगा तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं चलता है। अंतिम में सरकारी नौकरी उन्हें उठा के ले जाएगा। तो करियर उन लो फील होना, स्ट्रेस होना, डिप्रेशन आना, ये मतलब हर नीट एस्पिरेंट में होता है, कोई ऐसा नहीं। हेलो एवरीवन, आई एम मोहित बर्नवाल और आज के इंटरव्यू सीरीज़ के एपिसोड नंबर 1 में जो मुझे ज्वाइन करने वाले हैं उनका बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है नीट का। जब वो 2021 में नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तब उनका जो टेस्ट सीरीज़ में जब वो टेस्ट देते थे तो उनका जो मार्क्स है वो हमेशा 600 प्लस आता था। लेकिन नियर टू द एग्ज़ाम, जब एग्ज़ाम जैसे पास आ रहा था, तो वो जब 2021 में जब कोविड-19 का सेकेंड वेव आया था, तो उनको छोड़ के उनके सारे फैमिली मेम्बर्स को कोविड-19 हो गया था। तो इससे उनके मतलब स्टडी पे थोड़ा इफेक्ट पड़ा, थोड़ा वो डिस्टर्ब चल रहे थे और थोड़ा डिप्रेस भी हो गए थे। तो उनका सिर्फ जहां उनका टेस्ट सीरीज़ में 600 प्लस आ रहा था, सिर्फ नीट 2021 में उनका 531 मार्क्स ही आया था। लेकिन यहाँ पे उनका कहानी नहीं रुकता है। उनका जो है वो 2022 में उनका बहुत ही बढ़िया कमबैक रहा है। उन्होंने अपना गलतियों से सीखा और उन्हें सुधारा है। और उनका जो ऑल इंडिया रैंक AIR था वो 964 रहा और विथ अ स्कोर बहुत ही अच्छा स्कोर था, 677 आउट ऑफ 720। तो चलिए जानते हैं कि उन्होंने मतलब कि जो 2021 से वो क्या सीखा और उसको उन्होंने कैसे सुधारा। चलिए जानते हैं अंगद भगत से उनकी कहानी। हाय अंगद, क्या हालचाल, कैसे हो? ठीक हूँ भाई। और कैसा चल रहा है? BHU कैसा लग रहा है तुमको? तुम तो BHU में अभी सिलेक्ट हो गए हो MBBS में। हाँ, बीएचयू कितना दिन हुआ BHU में? लाइफ है यहाँ का। क्या चीज? BHU में कितना दिन हुआ? बीएचयू आए हुए मेरा हो गया है कितना, 15 नवंबर को हम ज्वाइन किए थे। आज 26 तारीख है, 27 तारीख है आज। तो क्या स्टार्टिंग का डेज कैसा लग रहा है? जैसा 13-14 दिन बहुत मस्त है यार। यहाँ कैंपस जो है ना, मतलब एंशियंट कल्चर में थोड़ा बना हुआ है तो अच्छा लगता है, हमको तो अच्छा लगता है। एंशियंट कल्चर हमको पसंद है यहाँ का। और भी जो अंदर का कल्चर है ये भी पसंद है, जैसे कुलगीत उलगीत होते रहता है। मतलब बेसिकली एक तरह से तुमको तुम्हारा ड्रीम कॉलेज मिल गया ना? हाँ, मतलब हम जब नीट का तैयारी करते थे हमसे कोई पूछता था कि भाई कौन सा कॉलेज जाने की इच्छा है, तो ऐसे तो एम्स दिल्ली हर नीट एस्पिरेंट का पहला नंबर पर रहता है। पर जैसे होता है ना कि हाँ और दूसरा कोई कॉलेज जिसमें तुमको जाने का इच्छा हो, तो बीएचयू का नाम लेते थे हम। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस एंड हार्ड वर्क। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो अच्छा अंगद, तुम एक बात बताओ, तुम्हारा इस बार नीट 2022 में कितना मार्क्स और क्या रैंक रहा? और इससे पहले जब तुम नीट दिए थे या नहीं? और इससे पहले जब तुम लास्ट ईयर जब प्रिपेयर किए थे तो कैसे प्रिपेयर किए थे? और अभी जो नीट 2022 में तुम्हारा जब सिलेक्शन हुआ तो कैसे प्रिपरेशन किए थे? मेरा जो पहला बार हम नीट दिए थे अपियरिंग में, वो 2020 में हम दिए थे, ठीक है। तो उस वक्त हम रांची में रिसाइड करते थे और देखो तैयारी उतना अच्छा थी नहीं मेरी 2020 में, क्योंकि जस्ट बोर्ड दिए हुए थे और थोड़ा सा बोर्ड देखे तो टेंशन फ्री हो जाता है ना माइंड। वो हम जानते हैं, बोर्ड का प्रेशर कौन नहीं जानता है। हाँ, तो वही, और सीबीएसई था उसमें भी अच्छा परफॉर्म करने का था। तो बोर्ड तो खैर ठीक रहा, 95% आ गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि बहुत अच्छा। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि उसमें फिर रिलैक्स हो गए और रिलैक्स करने लगेंगे तो भैया रिलैक्स करने से नीट तो होने वाला है नहीं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे देने का सोचे नहीं थे, पर घर वाला और बाकी लोग बोला कि कम से कम ये देख लो कि एग्जाम का पैटर्न देख लो, कैसा क्वेश्चन आता है, क्या आता है। तो यूं ही दे दिए थे, बस बायोलॉजी पढ़ के दिए था और कुछ नहीं पढ़े थे उसमें। तो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट खाली तुम देखने के लिए दिए थे? हाँ, बस देखने के लिए दिए थे कैसा आता है क्वेश्चन का पैटर्न, सब कैसा रहता है। तो चलो अच्छा, उससे तुमको मार्क्स था।
हम्म, ठीक। बस एक अच्छा आइडिया लेना एक्सपीरियंस। था कि एग्जाम हॉल में कैसा प्रेशर रहता है, किस तरह का क्वेश्चन नीट में आता है, मतलब हमको पुराना जो 11th का है वो कितना अब तक याद है, हाँ ये भी है। मतलब ये भी पता चल रहा है कि नहीं कि ये क्वेश्चन जो है किस चैप्टर से है, किस टॉपिक सब टॉपिक से है, बस ये सब थोड़ा सा जांचने का था। ठीक है। तो 21 में कैसे हुआ? 21 में फिर जब हम ड्रॉप लिए, ठीक है, हम्म। तो ये लॉकडाउन तो लग चुका था, हम्म। तो लॉकडाउन लग चुका था, कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने का सोचे नहीं फिर, और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिए हुए थे, तो ऑनलाइन क्लास। 2020 में ना? 21 में? हाँ, 21 में तो सब्सक्रिप्शन लिए हुए थे, ऑनलाइन क्लास करते थे, और हम जहाँ रहते थे वहाँ क्या था कि नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम था, तो हमको रिकॉर्डेड लेक्चर ही देखना पड़ता था, लाइव लेक्चर भी अटेंड नहीं कर पाते थे। हाँ ठीक तो है। हाँ, तो वही लेक्चर से ही सारा कुछ किए, और जो प्रीवियस मेरा नोट्स था 11th-12th का वही पढ़ते रहे, और फिर एलएन का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे बीच में। पर हुआ क्या ठीक कि है। जैसे लॉकडाउन हो गया ना, तो वो भी बंद हो गया ऑफलाइन टेस्ट, तो कुछ बहुत ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मतलब ज्वाइन किए थे, वो देते थे। फिर मतलब उस समय कंटिन्यूटी था, अच्छा नंबर आता था, जैसे एलएन का टेस्ट में भी लगभग 600 प्लस एवरेज रहता ही था, थोड़ा कम स्कोर रहता था कभी कभार, पर एवरेज 600 प्लस रहता था। फिर क्या हुआ कि जो एक्सटेंड हुआ ना नीट में डेट, हाँ तो वो उस समय, मई का सितंबर हुआ। हाँ हाँ हाँ, तो जो वो एक्सटेंड हुआ डेट उसमें मतलब फिर रिलैक्स हो गए हम, और मतलब थोड़ा सोना कोरोना वोना हिट किया ना। हाँ हाँ, और उसमें अगल बगल भी बहुत लोगों के साथ हो रहा था ना, तो उसमें माइंड भी बहुत डिस्ट्रैक्ट हुआ था, हाँ मतलब ये 6-7 बात दिन भी है नहीं कि पढ़ रहे हैं, हाँ कोई ये रिलेटिव बात को कुछ बहुत हुआ। ज्यादा और है। हाँ, मेरे घर में भी क्या हुआ था एक बार कि लगभग सभी लोग कोविड पॉजिटिव हो गए थे घर में, बस हम बचे हुए थे, और ये तो क्योंकि बहुत हम बड़ा बात है। आइसोलेट थोड़ा रहते थे ना, रूम में रहते थे, इस तरह से जंगलों तुम पर काम मतलब कि करते तुम्हारा थे। सिलेक्शन हुआ तो बहुत बड़ा बात है कि मतलब कि थोड़ा लगता है ना कि फैमिली का रिलेटिव जब कोविड हो जाता है तो फैमिली, एक छोटा सी बीमारी हो जाता है तो कितना परेशान हो जाता है कोई भी। हाँ, तो उस टाइम तो तो कोविड के बारे में कोविड कोई जानता भी नहीं था, थोड़ा तो पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ा जानता ही भी होगा। नहीं था, और 2021 का कोविड तो और ज्यादा डेंजरस था, 20 हाँ वाला तो तो थोड़ा सा मतलब उतना ज्यादा मोर्टेलिटी रेट नहीं था 20 का, 21 का कोविड थोड़ा ज्यादा डेंजरस था। तो लेकिन एक बात है, हुआ क्या कि 2021 के बाद तुम्हारा जो 2022 में कमबैक है वो बहुत क्या बोले, हमको तो तुम्हारा मार्क्स देख के भी बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा थैंक यू कमबैक है भाई। तुम्हारा। तो तो 2022 में कैसे किया था, क्या इम्प्रूवमेंट किया था, क्या ध्यान दिया था? उसके बाद हम जैसे जो हमारा पहला जब नहीं हुआ तो हम बहुत डिप्रेस हो गए, ठीक है, बहुत डिप्रेस हो गए, बहुत मन मतलब लो फील कर रहे थे बहुत ज्यादा, कभी लगता हाँ था ये भी कि एग्रीकल्चर ले ले, कभी लगता था बीएमएस ले ले, क्या करें नहीं करें, ड्रॉप ले कि नहीं ले, मतलब लग रहा था जैसे टूट गए हैं, अब पढ़ने उड़ने की इच्छा नहीं है, वैसा टाइप का लगता था, और ऐसा फीलिंग आता था कि जैसे हमसे कुछ होगा ही नहीं, हम मेरे लिए नीट बना ही नहीं है, हम नीट में कुछ नहीं कर सकते हैं, इस टाइप का मन में आता था। तो मेरे जो भैया हैं, भैया हमको एक दिन बोले कि बाबू तुम ऑनेस्टली ये बताओ कि तुम अपना आज तक 100% दिया है नीट में, तो हम बोले कि नहीं भैया 100% तो हमको नहीं लगता है कि हम दिए हैं, क्योंकि भले रीजन जो भी हो, कोविड हो, जो भी रीजन हो, जो पर भी 100% नहीं दे पाए हैं, ये बात तो है। हाँ। तो हमको भैया बोले कि जब तुम अपना आज तक 100% नहीं दिया तो तुम ये क्यों और कैसे जज कर ले रहे हैं कि तुमसे होगा ही नहीं, तुम 100% एक बार दो, अगर नहीं होता है तब कहना कि भैया हमसे नहीं होगा, मेरे लिए नहीं बना है। तो फिर हम तो अपना जो भी गलती है जो हम फर्स्ट ड्रॉप में किए वो हम पूरा मतलब अपना इवेल्युएट किए कि क्या क्या हम गलती करते हैं, क्यों मेरा परफॉर्मेंस डाउन होता है, और हम कंसिस्टेंट कैसे नहीं रह पाते हैं। तो हमको लगा कि घर का माहौल हमको थोड़ा छोड़ना होगा और हॉस्टल की तरफ हमको रुख करना होगा। तो फिर हम पटना चले गए हॉस्टल में, तो वहीं से फिर मेरा मतलब हाँ पटना में, और फिर अपना मतलब जैसे एक दिन भी जैसे जिस कारण से उस कारण से जिस कारण को हम पहले कर चुके हैं, अगर उसके चलते मेरा फिर से टाइम वेस्ट होता था मतलब उस दिन हम पूरा खौफ खा जाते थे, डर लग जाता था कि भाई हम फिर से वही कर रहे हैं, मतलब फिर से वही गलती करने जा रहे हैं। तो उस गलती को फिर हम दोहराते नहीं थे, मतलब गलती करने से पहले मेरे माइंड में आ जाता था कि फिर से हमको ये चीज नहीं करना है, तो फिर हम वो चीज रोक मतलब लेते तुम अपना थे। ही उसी गलती तरह से अपने सीखा है आप को ना? consistent- हाँ हाँ, हमको क्योंकि देखो हर किसी को पता रहता है कि वो क्या गलती कर रहा है, उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो हर किसी को पता रहता है, बस उन्हीं गलती को दोहराना नहीं है।
पर लोग क्या तुम करते तो हैं, इस स्किप कर देते हैं उन चीजों को। तो छोटा छोटा हर गलती को धीरे धीरे सुधारना ही होता है। तो तुम मतलब कि इसमें तो इतना में तो तुम तो अपना डिस्ट्रैक्शन ये सभी बता दिया कि कैसे कम करना। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा जब 2021 में 2022 में जब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ तो जब प्रिपरेशन कर रहे थे तब फ्रेंड से मिलना जुलना कैसा होता था? फ्रेंड से कितना मिलते थे या क्या करते थे? 2022 में जैसे हॉस्टल में रहते थे तो फ्रेंड्स से मिलना एकदम पूरा मतलब 7 महीना एकदम फ्रेंड्स से मिलना जुलना कुछ नहीं होता था, क्योंकि बाहर जाएंगे तो टाइम लग ही जाएगा। बस कॉल पे बात होता था। वो भी देखो क्या है कि जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको उतना मतलब नहीं है, उनको ही पता है कि अपना लड़का कैरियर ओरिएंटेड है, वो अपना कैरियर बनाने के लिए पढ़ रहा है। और जो साइड फ्रेंड से होता है वो लोग जैसे बुला रहे हैं कि भाई चल यहाँ घूमने चल वहाँ घूमने चल, वो लोग इग्नोर कर देंगे तो मतलब वो लोग उतना ये होता भी नहीं है। हाँ ये है कि मतलब वो लोग से फर्क भी नहीं पड़ता है उतना ज्यादा। पर जो क्लोज फ्रेंड्स है वो लोग मतलब जान रहे हैं कि हाँ इसको पढ़ना है, तो कॉल करके वो लोग हाल चाल पूछते रहता था। तो बस वही कॉल पे ही बात करते थे, अब बहुत ज्यादा बात भी नहीं करते थे, भाई कैसा है क्या है तुम कैसे हो, बस इसी तरह कॉन्फ्रेंस में 4-5 लोग से हो गया बात 10-15 मिनट, बस उतना ही बात करते थे। ओ ठीक है। तो सब मतलब तुम्हारा बहुत अच्छा डेडिकेशन रहा है, मतलब कि 22 में तुम बहुत अच्छा डेडिकेशन से पढ़े थे तो तुम्हारा इतना अच्छा हुआ है। चलो एक बात बताओ, तुम तभी सच रिजल्ट बताना आया। कि तुम्हारा 11th और 12th में तुम कितने देर पढ़ते थे? तुम जैसे बताए कि 95% तुम्हारा आया है, और तुम थोड़ा नीट ओरिएंटेड होके उस टाइम नहीं पढ़े होगे थोड़ा, मतलब कि जो नहीं वही PYQs और टेस्ट वेस्ट नहीं हाँ दिए होगे नहीं नहीं, इसलिए। टेस्ट तो नहीं देते फिर थे, नीट ओरिएंटेड का अपना मतलब नहीं थे हम नहीं 11th-12th में था, सिर्फ बेसिकली। बोर्ड्स किया था, सिर्फ क्योंकि बोर्ड्स किया था। हाँ स्कूल तो का सिर्फ प्रेशर था ना, स्कूलिंग करते थे तो स्कूल का प्रेशर रेगुलर रहता था स्कूलिंग सब। था? हाँ रेगुलर स्कूलिंग था। और हमारा स्कूल सुबह 7 बजे से दोपहर 2-2:30 बजे तक रहता था, हाँ और ये भी फिर है 3 बजे आ जाते थे क्लास करने कोचिंग। तो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस का मॉड्यूल तो रखे हुए थे, टाइम नहीं हो पाता था रखे होगा? थे, लेकिन टाइम नहीं हो पाता था मैनेज क्वेश्चन प्रैक्टिस का। स्कूल का तो करना कितना देर रहता पढ़ते था थे तो कोचिंग 11 12 में? 12 बोर्ड से 11-12 पहले में कितना देर देखो पढ़ रहे थे? 11-12 में क्या है कि कितना 4 घंटा 3 घंटा बस इतना ही पढ़ते थे, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते थे। और अच्छा बताओ 22 में कितना देर पढ़ रहे थे एग्जाम से पहले? मतलब 7 और 8 मंथ जो प्रिपरेशन किए थे? देखो शुरुआत में जब जैसे ही स्टार्ट किए थे तो थोड़ा सा हाँ। हॉस्टल में जब ढल रहे थे तो उसमें स्टार्टिंग जैसे होता है ना, हल्का हल्का पढ़ना, अपने आप को थोड़ा ढाल रहे थे। अब जैसे ही ढल गए उसके बाद मतलब टाइम तो हम बहुत कम देखते थे कितना देर पढ़ रहे हैं, ठीक है। एवरेज मेरा 9 से 10 घंटा रहता था डेली का। हम और मेरा रूममेट दोनों मतलब रात में एक बार देखते थे कि हाँ हम लोग इतना देर में कितना देर आज पढ़े हैं, आज पूरे दिन भर में। तो मतलब तुम 9-10 और तुम्हारा घंटा रूममेट रहता एक था। दूसरे को एनालाइज करते थे? हाँ हम लोग रूममेट मतलब बहुत अच्छा था, बॉन्डिंग बहुत अच्छा था हम लोगों में। हम लोग क्वेश्चन से बहुत ज्यादा डिस्कस करते थे आपस में। मैक्सिमम डाउट हम बोलते 80% से ज्यादा डाउट हम लोग खुद में ही सॉल्व कर लेते थे। और मतलब टीचर का बहुत कम सहायता लेने का मतलब आवश्यकता पड़ता था। आपस में डाउट डिस्कशन करते थे, टॉपिक्स का भी डिस्कशन करते थे। तो उनका मतलब अच्छा योगदान रहा है दोनों का एक दूसरे में। उनका मार्क्स भी अच्छा रहा, 686 में उनका मार्क्स था अरे नीट में 2022 ये भी में। अच्छा है। हाँ, तो ठीक है। एक बात बताओ तुम कि तुमको क्या लगता है कि सेल्फ स्टडी का क्या कितना रोल है एक नीट प्रिपरेशन में, और कोचिंग का क्या रोल है, ये इसमें क्या समझते हो तुम? कोचिंग का रोल क्या है कि जैसे बुक का लैंग्वेज क्या होता है ना कि बहुत बार अच्छे से पकड़ नहीं पाते हैं चीज में, मतलब उस पैराग्राफ में पॉइंट आउट क्या करना चाह रहा है वो हम लोग बहुत जनरली पकड़ नहीं पाते हैं। कोचिंग का इम्पोर्टेंस हमको बस इतना समझ में आता है कि कंसेप्ट देने में, क्लैरिटी देने में, और क्वेश्चन का अप्रोच किस तरह लेना चाहिए, इसमें कोचिंग के टीचर्स का रोल रहता है। और बाकी तो सारा सेल्फ प्रैक्टिस ही है, जितना से ज्यादा मॉडल बनाना है, जितना ज्यादा टेस्ट देना है। बायोलॉजी और ऑर्गेनिक तो जितना बार बार पढ़ोगे उतना अच्छा है एनसीईआरटी। तो सेल्फ स्टडी फिर मतलब लास्ट में अपना हथियार सेल्फ स्टडी ही रहता है। मतलब वो एक गाइड की तरह काम करते हैं, मतलब है ना? गाइड की तरह होते हैं, मतलब और सिखा दिए मतलब कि तुमको लास्ट लड़ना एफर्ट तुम्हारा कैसे है। सेल्फ स्टडी होगा। हाँ ठीक है। अच्छा एक बात बस बताओ, सिखा दिए कि तुमको लड़ना कैसे है, अब लड़ना तो तुम्ही को है। हाँ ठीक है, ये भी बात बोल रहा है तुमसे।
अच्छा एक बात बताओ, तुम क्या कुछ मतलब 22 में कुछ ऑनलाइन रिसोर्स यूज़ किया था? 2022 में ऑनलाइन रिसोर्स तो नहीं यूज की थी, क्योंकि अनअकैडमी पिछले बार लिए थे ना, तो हाँ। उसी का पीडीएफ कभी कभार खोल के देख लेते थे। ऐसे हम मेरे पास नोट्स बना हुआ था, तो ऑनलाइन रिसोर्स लेने का कोई जरूरत नहीं पड़ा था ऐसे। चलो ठीक है। अच्छा सब्जेक्ट वाइज बता सकते हो कि फिजिक्स में तुम कैसे किए, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के लिए अप्रोच, कुछ छोटा एक दो टिप अगर तुम कुछ दे पाओ। मेरा पूरे मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में मेरा सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फिजिक्स ही रहता था। हमको फिजिक्स बहुत पसंद था, फिजिक्स हमसे बनता भी था, और उसका रीजन ये था कि मतलब उसमें रटने का चीज कम है फिजिक्स में। हाँ ये बात भी है। मतलब रटना, भले हम एमबीबीएस आ गए हैं, पर ऑनेस्टली बोले तो रटने का उतना मन नहीं करता है कोई चीज। फिजिक्स में था कि रटने का कम चीज था। मतलब एक बार क्लास में बैठे हैं, क्लास में अच्छे से टीचर को सुन लिए, कंसेप्ट समझ में आ गया है, बस कुछ कुछ फॉर्मूला है रटने का, लेकिन वो भी अगर प्रैक्टिस में रहेगा तो उसको रटने का भी आवश्यकता नहीं पड़ता है, दिमाग में बैठ जाता है। इससे हमको फिजिक्स बहुत अच्छा लगता था, उसका क्वेश्चन अटेंड करने में बहुत मजा आता था। जैसे मतलब जेई का भी अच्छा सा क्वेश्चन लगाएंगे तो मतलब अलग से सेटिस्फेक्शन मिलता है अच्छा सा क्वेश्चन फिजिक्स का लगाने से। तो फिजिक्स मतलब जे मेंस दिए थे क्या? नहीं जेई मेंस नहीं दिए, मेरा सिर्फ पीसीबी था, उसमें क्वेश्चंस लगाते थे मॉड्यूल। ओ चलो अच्छा बात है। केमिस्ट्री कैसे किए थे? केमिस्ट्री में देखो, फिजिकल केमिस्ट्री जो है अपना टीचर हमारे बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छा से पढ़ाए थे, तो उनका नोट्स किए थे, मॉड्यूल बनाए थे। और ऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी तो मस्ट है, करना तो है ही एनसीईआरटी, टीचर्स का भी अच्छा योगदान है उसमें। हम बनाए थे एक चौहान, थोड़ा सा बनाया था, बस जीओसी बनाया था चौहान का। और चौहान का, अरे हम भी पढ़े थे चौहान, लेकिन उतना क्वेश्चन वो मतलब नीट के लिए उतना वो जरूरी नहीं है, एनसीईआरटी काफी रहता है। वो हम होता क्या नहीं, हम मेरा जैसे जीओसी में हमको लगता था कि हम ज्यादा मिस्टेक करते हैं, ठीक है। ओ हाँ, तो वो था एक्यूरेसी के लिए जरूरी होता है। हाँ, उसमें हमको लगा कि प्रैक्टिस का इस टॉपिक में पार्टिकुलर हमको प्रैक्टिस का जरूरत है अच्छा खासा, क्योंकि हम उस पे मतलब टेस्ट जैसे देते थे तो हम देखते थे कि हम जीओसी क्वेश्चन ज्यादा गलत करते हैं, ठीक है। तो मतलब गलत भी सिल्ली मिस्टेक ज्यादा करते थे, छोटा छोटा चीज को नहीं देख पाते थे। उसका रीजन यही था कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस जीओसी का कम किए हुए थे, तो इसलिए हमें ऑर्गेनिक के लिए क्या किए थे? इनऑर्गेनिक में तो जैसे जब फर्स्ट हम अटेम्प्ट लिए, मतलब जब पहला मेरा यह था, तो उसमें हम टीचर पे बहुत ज्यादा भरोसा करते थे कि यार टीचर का नोट्स पढ़ लेंगे, उनका इतना मोटा मोटा नोट्स है, उसमें तो हर कुछ होगा, इससे बाहर नीट में क्या ही आएगा, यही सोचकर चलते थे कि अब तो मतलब इतना बड़ा बड़ा चीज, मतलब नीट में एनसीईआरटी का बाहर का टॉपिक भी पढ़ ले रहे हैं, तो हम तो बहुत ज्यादा पढ़ ले रहे हैं इनऑर्गेनिक में यार। ऐसे ही हमको फील होता था। फिर जब नीट आया तब पता चला कि टीचर का नोट्स पे बहुत ज्यादा स्टिक रहने की जरूरत नहीं है, स्ट्रिक्ट एकदम फॉलो करें, एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करें, वैसा नहीं करना चाहिए। भले टीचर ऐसा बोलते हैं, मतलब उनके मतलब टीचर से हमको बस यही लगता है कंसेप्ट लेना चाहिए, क्वेश्चन बनाने का तरीका लेना चाहिए। और बाकी एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी में तो एनसीईआरटी एकदम मस्ट है। यहाँ तक कि हम फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़े भी थे, बनाए भी थे, पूरा केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़े हुए थे और एग्जाम्पलर बनाए थे। तो इनऑर्गेनिक में फिर क्या है कि हम लोग मतलब लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का हर एक लाइन पढ़ते थे, ऐसा कोई लाइन मतलब नहीं रह जाए जो कभी मेरे आंख के सामने आया ना हो, या वो लाइन एनसीईआरटी के दिमाग में ना हो। तो उसके लिए हम लोग ग्रुप डिस्कशन किया करते थे, इनऑर्गेनिक का खासकर बहुत ज्यादा ग्रुप डिस्कशन करते थे हम लोग 4-5 दोस्त बैठ के। तो हर एक लाइन से मतलब ऐसा होता था कि ग्रुप डिस्कशन का फायदा कि हर एक लाइन से जैसे क्वेश्चन उठ गया है, उस तरह से होता था। तो उसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ है ग्रुप डिस्कशन के इनऑर्गेनिक में। और बायोलॉजी के लिए क्या था? बायोलॉजी के लिए तो बस खुद से एनसीईआरटी ही पढ़े हैं, बहुत ज्यादा एनसीईआरटी पढ़े हैं। और टेस्ट में मतलब बायोलॉजी के क्वेश्चन को मॉड्यूल लगाते थे तो उसका हमको लगता है ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर का भी बहुत सारा क्वेश्चन रहता है मॉड्यूल में। पर टेस्ट जो देते थे ना, तो हर टेस्ट में मतलब कुछ ना कुछ एनसीईआरटी का पॉइंट ऐसा लगता था कि ये चीज हम छोड़े, ये चीज छोड़े हैं। तो बहुत ज्यादा टेस्ट दिए, उसी से मेरा बायोलॉजी का जो छूटा हुआ पॉइंट है वो कवर हुआ है। ऐसे 11th-12th में पढ़े थे तो उसमें मतलब सारा चीज समझने का समझ गए थे। अब समझना हुआ एक और दूसरा हुआ रटने का। तो रटने का तो यही कि बार बार जितना बार पढ़ेंगे तभी रटाने का है वो। एक बार बताओ,
एमबीबीएस की तरफ तुम्हारा स्पेशल अट्रैक्शन का कोई रीजन? नहीं देखो, जब हम 10th में थे तो जब बोर्ड दिए, ठीक है, तो उस समय मेरा मतलब मैथ भी अच्छा था और साइंस भी अच्छा था। उसमें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता था, मैथ साइंस ऐसे ही होता था। हाँ। तो साइंस भी अच्छा था मेरा, मतलब मैथ में 95 आया था, साइंस में 97 आया था। तो जब 11th में एडमिशन लिए, ठीक है, तो उससे पहले जब आया कि क्या लेना है, मैथ लेना है या बायो लेना है, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट मेरा अच्छा था, अब चुनना क्या है। तो फैमिली के साथ बैठे, भैया थे, माँ थी, दीदी थी, तो वहीं ये डिसाइड किए कि अपने घर में और फैमिली में, यहाँ तक कि हम लोग के मतलब झारखंड में जितना भी रिलेटिव जान पहचान के हैं, ठीक है, उनमें हम लोग को डॉक्टर का बहुत कमी लगता था। मतलब कभी भी घर में किसी को कुछ भी हुआ, हल्का सा भी तबीयत खराब हुआ, तो मतलब कहीं से कोई डॉक्टर का एडवाइस नहीं मिल पाता था। जाके नंबर लगाओ, डॉक्टर से दिखाओ, तभी कुछ भी मतलब उसमें स्टेप ले सकते थे, ऐसा होता था। मतलब डॉक्टर का बहुत ज्यादा कमी खलता था। और मतलब हाँ, कमी बहुत ज्यादा खलता था, क्योंकि कोई वैसा था नहीं जो सही एडवाइस दे किसी को मेडिकली कुछ प्रॉब्लम आया है तो। और माँ का भी कुछ ना कुछ होते ही रहता था, तबीयत खराब होते रहता था, तो बार बार जैसे हॉस्पिटल लेके गए, तो मतलब डॉक्टर तो खैर अच्छा ही इलाज करते हैं, लेकिन होता है ना मन में संतुष्टि की किसी से पूछ लें कि देखिए ये दवा जो ये लिखे हैं इतना पावर का सही रहेगा कि नहीं रहेगा, उस तरह। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता भी है कि थोड़ा सा पावर का ऊपर नीचे होने से दवा का थोड़ा मतलब शरीर में साइड इफेक्ट्स आता है। तो एक बार पिताजी के साथ वैसा हुआ भी था। एक बार ज्यादा पावर का, हाई पावर का एक बार दवा चल गया था, तो थोड़ा सा उनका तबीयत और गड़बड़ हो गया था। तो इसलिए घर में फिर कभी किसी कुछ होता, दवा लेके आया तो ये दवा सही है, चलाना कि नहीं सही रहेगा, इस तरह का बताने के लिए कोई नहीं होता था। तो उसी समय से कमी खलता था। तो वही मालूम बोली कि तुम्हारा दोनों अच्छा है। और घर में क्या है कि भैया भी मेरे इंजीनियरिंग किए हुए हैं, दीदी भी इंजीनियरिंग की हुई है, और रिलेटिव्स में इंजीनियर तो बहुत मिलता है, पर ये कि डॉक्टर नहीं रहता था, कहीं से डॉक्टर का मतलब कोई कांटेक्ट नहीं था। तो अच्छा चलो एक बात बताओ, बायोलॉजी ले लो, फिर हम बायोलॉजी ऑप्ट किए थे। ठीक, चलो बहुत अच्छा। तुम्हारा मतलब कि तुमको एक बेसिकली डॉक्टर का थोड़ा कमी लगा, इसलिए तुम चुना है ना तो। अच्छा एक बात बताओ कि इस बार जो नीट 2021 और 2022 के पेपर में तुमको क्या अंतर लगा? पेपर में देखो, नीट 2021 का जो पेपर है उसमें क्या था कि बायो लेंदी नहीं था उतना, सिंगल आंसर टाइप का था, सिंगल लाइन सिंगल वन वर्ड आंसर टाइप का, ठीक है, उतना ज्यादा लेंदी नहीं किया हुआ था बायोलॉजी को। केमिस्ट्री भी नॉर्मल ही था। फिजिक्स इस बार से थोड़ा सा इजी था क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था, लेकिन हाँ इस बार से थोड़ा सा मतलब नहीं 2021 में थोड़ा सा टफ था क्वेश्चन, इस बार से इस बार थोड़ा इजी किया, बहुत ज्यादा इजी कर दिया इस बार। 2021 में बायोलॉजी इजी था हर का, और केमिस्ट्री थोड़ा इजी था, लेकिन फिजिक्स इस बार से थोड़ा सा टफ था। और 22 में क्या किया कि मतलब सबसे तो अनएक्सपेक्टेड हमको बायोलॉजी ही लगा था, क्योंकि केमिस्ट्री जो बढ़ा दिया था ना। हाँ, सर्सन रीजन बढ़ा दिया था, स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत सारा दे दिया था। केमिस्ट्री में क्या है कि थोड़ा बड़ा आदत है कि हाँ लेंदी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट लेते हैं, पर बायोलॉजी का क्या रहता है ना कि जो भी बच्चे मतलब टेस्ट देते रहते हैं, मॉक टेस्ट, लगभग मॉक टेस्ट में क्या होता है, इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, 40 से 45 मिनट इतना मतलब मैक्सिमम होता है टाइम जो जाता है बायोलॉजी कवर करने में। पर इस बार का क्वेश्चन जो दिया था तो ज्यादा ही लेंदी था, 40-45 मिनट में कवर होने में थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो रहा था, हमको खुद 50-55 मिनट ऐसा लग गया था बायोलॉजी कवर करने में। तो अच्छा ठीक है, तो इसीलिए तुम ये जो तो एग्जाम में जो ये तुमको एक धड़ल्ले से दिखा होगा कि तो ऐसे तो तुम पहले बायोलॉजी में सबसे कम टाइम देते होगे, ठीक है, लेकिन मतलब कि एग्जाम में, और इस बार का एग्जाम में तुमको थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया होगा ये बायोलॉजी में, है कि नहीं? हाँ, हम इससे तो फिर बहुत हड़बड़ा भी गए थे, क्योंकि हम जब हाँ तो यही देते थे ना, हाँ, तो मॉक टेस्ट जो देते थे तो उसमें फिक्स रहता था, मतलब हर कोई अपना बना रहता है कि हमको, हम जैसे गोल का जो मॉक टेस्ट देते थे उसमें आधे घंटे में हमको कवर करना है बायोलॉजी, ठीक है, आधा घंटा या 40 मिनट, उससे ज्यादा मतलब बाउंड्री लाइन होता है एक टाइम का कि इससे ज्यादा हमको बायोलॉजी में नहीं देना है। अगर बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री कवर कर लेंगे तो टाइम बचेगा, तब हम आके जो क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमको डाउट लग रहा है तो उसको आके करेंगे, ठीक है। तो हमको मतलब 30 मिनट के अंदर में बायोलॉजी खत्म कर लेना है, इतने देर में हमको केमिस्ट्री करना है, इतने देर में फिजिक्स करना है,
और मतलब सीक्वेंस भी सबका अलग अलग रहता है। जैसे मेरा सीक्वेंस रहता है, हम पहले बायोलॉजी बनाते थे, फिर फिजिक्स करते थे, तब जाकर के हम केमिस्ट्री करते थे। और केमिस्ट्री में सबसे पहले हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक निपटाते थे, तब जाके फिजिकल केमिस्ट्री में निपटाते थे। तो इस तरह का एक सीक्वेंस बना हुआ था और इसी तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने का, पेपर अटेम्प्ट लेने का मन में था। अब जैसे ही पेपर आया, जैसे हम बायोलॉजी का कंप्लीट किए, तो हम टाइम देख रहे हैं कि मेरा तो 50-55 मिनट हो गया है, ठीक है। तो हमको लगा कि अब अगर हम इतना देर बायोलॉजी में दे दिए हैं तो मेरा जो पूरा टाइम फ्रेमिंग वो गड़बड़ा जाएगा हमसे। मतलब इस बार फिर हम कांपने लगे थे, मेरा हाथ कांपने लगा था कि यही तो एग्जाम पैनिक। हाँ, एग्जाम के दिन ही कि अब तो गड़बड़ कर दिए हम इतना टाइम दे दिए, बाकी हम कैसे टाइम मैनेज करेंगे। तो हम क्या किए ना कि जो मेरा सीक्वेंस था, ठीक है, कि हम पहले फिजिक्स लेते थे अटेम्प्ट, उसके बाद केमिस्ट्री, तो हम फिर पेपर पलट के देखे। मतलब डायरेक्ट पहले ऐसा नहीं किए कि बायोलॉजी बनाए, फिजिक्स बनाए, केमिस्ट्री की, ऐसा नहीं किए। हम अपना स्ट्रेटेजी उसी समय उसी क्षण चेंज किए। हम पहले पेपर पलट के देखें, एक नज़र में हमको फिजिक्स का समझ में आ गया, देखते हैं कि फिजिक्स इजी दिया है, ठीक है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस नहीं है। तो हमको लगा कि अगर हम फिजिक्स को अभी करते हैं, ठीक है, और केमिस्ट्री देखे तो केमिस्ट्री हमको लेंदी लगा, असर्शन रीजन और थोड़ा लेंदी क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी था। लगा कि अगर हम फिजिक्स पहले कर लेंगे, केमिस्ट्री बाद में करेंगे, तो केमिस्ट्री में हम हड़बड़ा के बनाए, और हड़बड़ा के असर्शन रीजन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत होता है हड़बड़ में। तो हम फिर चेंज किए और पहले केमिस्ट्री में अटेम्प्ट लिए, ठीक है, और उसके बाद में फिर फिजिक्स अटेम्प्ट लिए। तो थोड़ा सा बदलाव करना पड़ा अपने स्ट्रेटेजी में हमको, उसी क्षण बदलाव किया। तो अंगद, अच्छा तुम एक बात बताओ कि जो बहुत स्टूडेंट जो है ना नीट के प्रिपरेशन के टाइम ही थोड़ा रिलेशनशिप में रहते हैं और फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो फिर वो थोड़ा सोचते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, जबकि उनका वहीं पे दिक्कत हो रहा है। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है कि या नेगेटिव इम्पैक्ट करता है? तो इसमें तुम क्या बोलना चाहोगे? देखो, रिलेशनशिप एडवाइस देना मतलब हर किसी का रिलेशनशिप जो है ना अलग होता है, ठीक है। किसी के लिए वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, किसी के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। जैसे अगर उससे मतलब रिलेशनशिप में रहने की वजह से तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, और अगर तुम उसको टाइम नहीं दे रहे हो, अपने स्टडी को टाइम दे रहे हो, और उसके चलते रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस आ रहा है, लड़ाई हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि तुम मेंटली भी डिस्टर्ब हो गए। एक तो तुम्हारा टाइम भी जाएगा, मेंटली भी डिस्टर्ब रहोगे। तो उससे मतलब बेटर रहे कि उस समय के लिए, कुछ क्षण के लिए उसको पॉज कर दो रिलेशनशिप को, ठीक है। अगर मतलब वो तुम्हारे साथ लॉयल रहेगी तो वो भी वेट करेगी 6-7 महीना का, क्योंकि तुम्हारा कैरियर का बात है। कैरियर नहीं रहेगा तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं चलता है, अंतिम में सरकारी नौकरी उन्हें उठा कर ले जाएगा। तो कैरियर नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहने वाला है। तो बात यही है कि उस मतलब रिलेशनशिप के चलते अपना स्टडी पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आने देना है, ना ही अपना मेंटल हेल्थ उसके चलते बिगाड़ना है, क्योंकि रिलेशनशिप में बहुत बार मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होता है। दिन भर में मतलब एक टाइम फिक्स कर दो कि इतना ही टाइम तुमसे बात करेंगे, इतना ही देर बात करेंगे, बस इसी तरह मैनेज करना ही होगा। चलो एक और क्वेश्चन का जवाब दो, एक और क्वेश्चन का जवाब दो कि कभी कभी होता है ना कि पढ़ने का मन नहीं करता है, या आदमी लो फील करता है, थोड़ा नेगेटिविटी फील करता है, तो उस टाइम पे तुम कैसे मैनेज कर रहे थे? उन लो फील होना, स्ट्रेस होना, डिप्रेशन आना, ये मतलब हर नीट एस्पिरेंट के अंदर होता है। तो ऐसा नहीं कि कोई टॉपर बच्चा है उसके अंदर डिप्रेशन नहीं आया हो या फिर स्ट्रेस कभी नहीं फील किया हो। क्योंकि जैसे टेस्ट हम देते हैं, ठीक है, आज हम टेस्ट दिए, मेरा मार्क्स आया 670 680, ठीक है। क्या होता है कि बहुत बार हम सिली मिस्टेक बहुत सारा कर देते हैं, ठीक है। 2 दिन हम 3 दिन बाद टेस्ट दे रहे हैं तो फिर से मेरा मार्क्स वैसे 4-5 हम सिली मिस्टेक कर दिए, ठीक है, 5 सिली मिस्टेक कर दिए तो 25 नंबर कम हो गया, रैंक मेरा इतना दूर हो गया। तो उससे क्या होता है कि हम मतलब सोचते हैं कि हम नीचे गिर गया, मैं स्कोर नीचे गिर गया, मेरा तैयारी खराब हो गया। पर तैयारी बेसिकली खराब नहीं होता है, तुम्हारा लेवल कल भी वही था, आज भी वही है, तुम बस थोड़ा सा सिली मिस्टेक कर दे तो बहुत बार मतलब डिप्रेशन फील होता है। पर उस समय क्या होता है कि अपने आप को मैनेज करने का अलग अलग तरीका, ठीक है। जैसे एक तो पहला घर वाला से बात करके देखिए, घर वाले बहुत अच्छा मतलब मोटिवेशन देते हैं। जैसे हम पिताजी को जब भी कॉल करते थे तो मतलब पिताजी बात क्या होता है ना, पिताजी बात ये होता है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं बोलते हैं वो लोग, ठीक है, 2-3 ही सेंटेंस बोलेंगे लेकिन एकदम दिल पे लग जाता है कि बेटा हम खड़ा है ना, तुम टेंशन काहे ले रहा है, जब तक तेरा बाप है तुमको कोई कुछ चीज़ सोचने की जरूरत नहीं है, बस तुम अपना काम करो,
नहीं होगा होगा, उसे बाद में हम लोग सोच लेंगे क्या करना है, आगे नहीं करना है। अभी तुम्हारे पास जो ड्यूटी दिया गया वो करो बढ़िया से। और नहीं तो जैसे मन शांत करने के लिए क्या करते थे कि हम क्या करते थे कि भजन वजन सुनते थे, ठीक है, भजन लगा कर थोड़ा सा मेडिटेशन करते थे, तो मन को शांति मिलता था। कुछ भी करके थोड़ी देर के लिए मन को शांत करना जरूरी होता है, क्योंकि मन शांत नहीं रहेगा तो फिर बहुत चीज सोचते रह जाएंगे। सोचते सोचते मतलब गलत गलत बहुत सारा ख्याल आने लगता है। तो कुछ देर के लिए अगर वैसा डिप्रेशन फील हो तो कोशिश करना चाहिए कि मन को किसी तरह शांत रखें, अपने आप को सोचने से कंट्रोल करें। ठीक है, एक बात बताओ, तुम्हारा नीट के स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज रहेगा, फ्यूचर नीट स्टूडेंट के लिए, या फिर तुम्हारा नीट के लिए सक्सेस मंत्र क्या है? नीट का सक्सेस मंत्र है गांठ बांध कर रख लो, एनसीईआरटी सबसे पहले कवर करना है, उसके बाद ही कुछ सोचना है। और मॉड्यूल का प्रैक्टिस फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में तो बहुत जरूरी प्रैक्टिस, अगर विग्रस प्रैक्टिस नहीं रहेगा जब तक तब तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा सोचने का जरूरत पड़ेगा। जैसे हम कोई क्वेश्चन को पहली बार बनाते हैं तो उस क्वेश्चन को बनाने में हमको 5 मिनट लगता है, ठीक है, फिजिक्स का। अगर उस तरह का क्वेश्चन हम बना चुके हैं 2-3 बार तो फिर हम उसको 1 मिनट के अंदर में बना लेते हैं, ठीक है। और क्या है कि मार्केट में 20-30 सारे क्वेश्चन है जो घूम रहा है, अगर उस 20-30 हजार क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिए हैं मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत नया क्वेश्चन का भी फ्रेम होता है, 2-3 ही क्वेश्चन का भी ऐसा आता है कि नया क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ हो, ठीक है। वही सब क्वेश्चन घूमते रहता है 20-30 हजार, क्योंकि मॉड्यूल में भी तुम बनाओगे तो लगभग हर मॉड्यूल में सेम टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो ये कि 20-30 हजार क्वेश्चन का अच्छा से तुम प्रैक्टिस कर लो कि लगभग हर तरह का क्वेश्चन 2 बार 3 बार बना लिए हैं, तो वहाँ क्या है कि कम टाइम लगेगा। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, विग्रस प्रैक्टिस। और टेस्ट का एनालिसिस, टेस्ट देना अगर मतलब टेस्ट का रोल समझा जाए तो टेस्ट जाके देना 20% फायदेमंद है, ठीक है, 80% फायदेमंद है उसका टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट एनालिसिस आराम से करिए। हाँ, टेस्ट एनालिसिस मतलब हम तो 2.5-3 घंटा से ज्यादा ही टाइम देते थे टेस्ट एनालिसिस में, हर एक क्वेश्चन को आकर के अच्छे से देखते थे, जो सही हुआ है वो भी, जो गलत हुआ है, जो छोड़ दिए हैं, या फिर कुछ होता है ना कि हल्का सा केस मार लिए, ये फॉर्मूला नहीं लगा तो वो फॉर्मूला लगा लिए, उस तरह से भी बहुत सारा क्वेश्चन में लोग अटेम्प्ट लेते हैं। तो अच्छा, तो एंजॉय, तो अपना तुम्हारा एंजॉय करो और BHU लाइफ, और क्या बोले तुमको। हाँ, अभी तो फर्स्ट ईयर में कुछ दिन एंजॉयमेंट चलेगा, उसके बाद तो जो पढ़ाई स्टार्ट होगा फिर। हाँ, तो स्टार्टिंग का मतलब 4-5 महीना ही तुम फर्स्ट ईयर में एंजॉय कर सकता है, एंजॉय है बस। तो थैंक यू वेरी मच अंगद फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड गाइडिंग योर जूनियर्स. I think some of your tips will surely help future NEET aspirants.